नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरी सिंह राजपूत। तो आप हैं मेरे साथ आधुनिक भारत के एक नए वीडियो के साथ। तो देखिए, बात करते हैं कि किस तरह से पुर्तगालियों का जो व्यापार एक तरफा चालू हो गया, किस तरह से व्यापार पर एकाधिकार इन्होंने प्राप्त कर लिया। तो देखिए, इन्होंने सबसे पहले व्यापार में क्या किया, पूर्वी जो आपका भारत है उनके स्थानों का, बंदरगाहों का इन्होंने व्यापार में उपयोग किया। पूर्वी भारत से जितने भी उन्होंने सब जगह से कपड़े जोड़ते थे, और ये कहाँ पर मसूलीपट्टनम और पुलिकट है, यहाँ पर सब एकत्रित कर लेते थे। और वो क्या करते थे, पूर्वी जो एशियाई देश हैं वहाँ से भी क्या करते थे, सामान को इकट्ठा करते थे। जैसे मलक्का हो गया, और आपका ये वाला क्षेत्र हो गया, मलक्का हो गया, और आपका इंडोनेशियाई वाला क्षेत्र हो गया, फिलीपींस वाला क्षेत्र हो गया। यहाँ से क्या करते थे, चीज़ों को जोड़ते थे। और देखिए फिर क्या है कि इन्होंने इसके लिए किसका, नागापट्टनम बंदरगाह का यूज किया। किसका किया, नागापट्टनम का यूज किया। फिर देखिए क्या होता है, बंगाल का एक शासक होता है महमूद शाह, बंगाल का शासक महमूद शाह होता है। वो 1536 में क्या कर देता है, इन लोगों को आपका चटगांव और सतगांव इनको क्या देता है, पुर्तगालियों को व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर देता है। साथ ही अकबर भी इनको व्यापार की अनुमति के लिए हुगली दे देता है, शाहजहां बुंदेल क्षेत्र को इनको दे देता है। इस तरह से उनका व्यापार पर क्या हो जाता है, प्रभुत्व कायम हो जाता है। 1506 आते आते दोस्तों, ये मतलब व्यापार जो इनका मसाले पर पूरा एकाधिकार हो जाता है, मसाले के व्यापार पर एकाधिकार हो जाता था। और मतलब ये यहाँ तक ही नहीं रखते थे, बल्कि ये मतलब इतना उनको व्यापार करने के लिए हद तक गिर जाते थे कि इनका व्यापार करना और लूटने में कभी कभी ना अंतर ही समझ में नहीं आता कि ये लूटने के लिए आए हैं कि व्यापार करने के लिए आए हुए हैं। तो ये स्थिति चलती रहती है। देखिए उस समय क्या करते हैं, लूटने में क्या होता है कि ये क्या करते थे कि जो भारतीय जहाज होते थे उनको लूट लिया करते थे। क्या कर लिए जाते थे, लूट लिया करते थे। उसके बदले में वहाँ पर एक क्या प्रथा चलाती थी, कॉटेज व्यवस्था। कॉटेज व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें क्या होता था कि भारतीय जो जहाज है, अगर उनको अपने जहाज़ों को भारतीयों को लूटने से बचाना है तो उनको एक कॉटेज व्यवस्था के तहत जो गोवा के वायसराय थे उनसे एग्रीमेंट करना था, एक संधि पर लिखवाना पड़ता था कि हमने यहाँ पर टैक्स चुका दिया, अब इनके जहाज़ों को कोई लूट नहीं सकता। अगर किसी ने कॉटेज व्यवस्था ले लिया तो उनके जहाज़ों को पुर्तगालियों द्वारा नहीं लूटा जाता था, और अगर किसी ने कॉटेज व्यवस्था के तहत संधि नहीं की तो उनके जहाज़ों को लूट लिया जाता था। तो दोस्तों ये थी आपकी कॉटेज संधि। अब देखिए क्या होता था कि दक्षिण में देखिए आखिर इतना वर्चस्व हो क्यों गया, आखिर इसका पुर्तगालियों का सवाल यही पैदा होता है कि पुर्तगालियों का इतना वर्चस्व कैसे हुआ। तो देखिए पुर्तगालियों को इसलिए वर्चस्व हुआ क्योंकि कि ना तो मुगल ने कोई नौसैनिक शक्ति बनाने का प्रयास किया, क्योंकि उस समय क्या थी, जो प्रभावशाली शक्ति थी मुगल थी। ना तो उसने मतलब क्या नौसेना बनाने का प्रयास किया, और ना ही मतलब आपको पता होगा कि इनका पूर्वा जो क्षेत्र का प्रभाव था उत्तर भारत में था, दक्षिण भारत में इनका प्रभाव ना के बराबर था, नियंत्रण था ही नहीं मुगलों का। इस वजह से पुर्तगाली क्या हुई, अपने व्यापार में एकाधिकार प्राप्त करने में सफल हुए। देखिए बात होती है कि आखिर उस समय पैसा तो नहीं होता था, तो मतलब व्यापार किस में होता था, वस्तु विनिमय में होना था। लेकिन क्या चीज़ थी कि ऐसी कोई मतलब पश्चिम भारत में ऐसी कोई, पश्चिम यूरोप में ऐसी कोई चीज़ें नहीं थी जो पूरी भारत में मतलब वस्तु विनिमय के माध्यम से चेंज कर दी जाए। तो इस वजह से वो क्या करते थे कि पश्चिम वहाँ से यूरोप से सोना चांदी भर भर के लाते थे, और यहाँ से लोगों को जो भी आपकी जो काली मिर्च है और भी जो भी मसाले हैं सब क्या कर लेते, यहाँ से खरीद करके ले जाते थे, और फिर क्या करते थे, उस पर व्यापार करते थे। दीदी और फिर देखिए क्या था, ये भारत से उत्तर पश्चिम भारत में एक टाफ्टा, एक जो कि विशेष प्रकार का जो कपड़ा है उसका व्यापार करते थे। और देखिए जटामासी का व्यापार बंगाल से करते थे। इस तरह से दक्षिण पूर्वी एशिया से भी ये लोग चीजें खरीदते। ये तो भारत से चीजें हुई, अब दक्षिण पूर्वी एशिया से जैसे उन्होंने लौंग खरीदा, कस्तूरी की खरीदा, ये चीजें क्या करते थे, खरीदते थे, और फिर इनको कहाँ भेजते थे, यूरोप में भेजते थे। अब देखिए क्या था, यहाँ पर अगर देखा जाए तो सही उस समय केवल काली मिर्च पर अगर देखा जाए तो जो संयुक्त व्यापार संघ है उसकी रिपोर्ट के अनुसार 1,70,000 क्रूजेडो, जो ये क्या है, ब्राजील एक मुद्रा मानक मुद्रा की इकाई है, इतना केवल काली मिर्च का व्यापार हुआ करता था। सोच के देखिए आप कितना बड़े पैमाने पर व्यापार होता था। तो देखिए पुर्तगाली क्या करते थे, जर्मनी से आपका जो इंग्लैंड से मूंगा लाते थे, गुलाब जल लाते थे,
पारा लाते थे, तांबा लाते थे, सिंदूर लाते थे। ये चीज़ें कहाँ पर लाते थे? भारत में लाते थे और ये चीज़ें भारत में बेचते, तो भारत से चीज़ें ले जा करके वहाँ पर बेचते थे। और ऊपर से क्या करते थे, देखिए जो आपका पूर्वी एशियाई देश है, जैसे आपका फिलीपींस है, इंडोनेशिया, यहाँ पर से लेकर के भी चीज़ें क्या करते थे, वहाँ से मतलब लाते थे यहाँ पर चीज़ें। तो इसमें मतलब व्यापार में भी कमाते थे, साथ ही माल ढुलाई में, व्यापार की चीज़ों के आने जाने में, जो माल ढुलाई में होता था, उसमें भी ये पैसा कमाते थे। तो जहाज़ों को लूटते थे, जो कार्टेज व्यवस्था थी उससे भी पैसा कमा, इस तरह से 3-3 4-4 तरीकों से पैसा कमाते थे। और इन्होंने अपने व्यापार पर एकत्व और एकाधिकार टॉमी कर लिया, और इस तरह से पूरा व्यापार पर इनका नियंत्रण कायम हो जाता है। तो इस तरह से पुर्तगाली जो क्या होते हैं, एक सर्वोच्च शक्ति के रूप में उभर कर सामने आते हैं। आई होप अगर आपको वीडियो पसंद आया तो साइंस गैलेक्सी सवाल हरी सर्च पर विजिट करिए और देखते रहिए।